नमस्कार बच्चों, फिर से स्वागत है आपका। देखिए, बात करते हैं अध्याय 8 का भाग 10वां। 9 पार्ट हमने कर लिए और आज ये 10वां पार्ट है। छोटा सा पार्ट है, पूरा हो जाएगा आपका ये चैप्टर, 8वां चैप्टर। इसमें काफ़ी समय लग गया। 8वें चैप्टर में हमने लास्ट बात जो की थी वो की थी ड्रग्स और एल्कोहल, ड्रग्स एवं एल्कोहल कुप्रयोग के प्रभाव। ठीक है, इसके बारे में और भी विस्तार से बात करेंगे। अभी हमारा आगे का टॉपिक भी यही रहेगा, ड्रग्स एवं एल्कोहल कुप्रयोग के प्रभाव। प्यारे बच्चों, ये ऐसी ड्रग्स हैं, ड्रग्स ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनसे दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न रोगों में काम भी आती हैं, लेकिन इनका अत्यधिक प्रयोग जो है वो शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। हानिकारक नहीं, बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। ये हमने बात कर ली थी। अब जो मुख्य बात आती है आज की टॉपिक की, ये टॉपिक बात करेंगे अभी। उससे पहले व्यसन और निर्भरता, यह आपके एक टॉपिक दे रखा है, निर्भरता। साथ में ही प्यारे बच्चों, मैं आप रोजाना ये जो वीडियो के शॉर्ट नोट्स हैं ये भी डालूंगा। इससे क्या है, आप लोग रिवीजन करोगे तब आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, और मैं वही महत्वपूर्ण बातें जो हैं इनके अंदर लिखने का प्रयास करूंगा जो आपके रिवीजन में सहायक हों। व्यसन और निर्भरता। देखिए, ड्रग्स व एल्कोहल के जो कुप्रयोग या ड्रग्स व एल्कोहल का जो प्रयोग है वो अगर बार बार करता है कोई व्यक्ति, तो उस वो जो प्रकृति उसकी बन जाती है वो व्यसन प्रकृति कहलाती है। वैसे साधारण भाषा में व्यसन का अगर हम लोग मतलब समझे तो नशे की लत लगना व्यसनता कहलाता है। जिस व्यक्ति में नशे की लत लग जाती है उसे व्यसन बोलते हैं, व्यसनता बोलते हैं। तो जो व्यक्ति ड्रग्स व एल्कोहल का प्रतिदिन प्रयोग करने लग जाता है उसमें जो है व्यसनता का प्रभाव जो है वो आ जाता है। अर्थात इसका सेवन करने से, रोजाना सेवन करने से जो ग्राही अंग है उनके प्रति ये क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। किसके प्रति अनुक्रिया करते हैं? ग्राही अंग के रिसेप्टर ऑर्गन्स जो होते हैं, शरीर के ग्राही अंग जो होते हैं उनके प्रति क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, और यदि यही मात्रा रोजाना ली जाती है तो ग्राही अंग जो है उसके प्रति अनुक्रिया नहीं करते हैं। ग्राही अंग उसके प्रति क्या नहीं करते, अनुक्रिया नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे रोजाना लेने पर तो क्या होगा, शरीर के अंदर जो ड्रग्स एवं एल्कोहल है इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये काम नहीं करेंगे तो इनकी मात्रा जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मात्रा जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक मुख्य बात। दूसरी बात अगर बात करें, जिससे जो शरीर जो है वो धीरे धीरे नशे की लत में आ जाएगा, अर्थात मैं शॉर्ट में नाम लिख रहा हूँ, व्यसनता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, व्यसनता हो जाएगी। समझ रहे हो? फिर से सुनिए। देखिए, रोजाना कोई व्यक्ति अगर ड्रग्स व एल्कोहल का प्रयोग करता है तो ग्राही अंग उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, मतलब नॉर्मल अगर यूज करता है तो अनुक्रिया करते हैं, लेकिन अगर वो इस कार्य को रोजाना करने लग गया, नशा करने लग गया, तो बाद में ये ग्राही अंग काम नहीं करते हैं। कौन काम नहीं करते? ग्राही अंग जो है वो काम नहीं करते हैं। और ये अंग जब काम नहीं करते हैं तो शरीर के अंदर ड्रग्स व एल्कोहल की मात्रा बढ़ जाती है, और बढ़ने से नशे की लत लग जाती है। फिर उनको प्रतिदिन जो है वो शरीर के अंदर क्या चाहिए, ड्रग्स व एल्कोहल चाहिए। उसके बगैर शरीर जो है वो कार्य नहीं करेगा, तो उसे क्या बोलते हैं, व्यसनता बोला जाता है। आशा करता हूँ आपको व्यसनता शब्द जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, ड्रग्स व एल्कोहल का उपयोग अगर अचानक बंद कर दिया जाए तो इससे संबंधित एक शब्द है और बहुत जरूरी है वो सबके लिए जानना, क्योंकि
आज वर्तमान के अंदर जो नशे की लत है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष, हमने किशोरावस्था पीछे वाले वीडियो के अंदर बात की थी। 12 से 18 वर्ष, ठीक है। ये ऐसी अवस्था होती है जिसमें नशे की लत लग जाती है और बाद में वो उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उससे छुटकारा पाना क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। प्यारे बच्चों, किशोरावस्था में लत लग गई, हमने गलती कर दी। अब क्या कर रहे हैं हम, 10 साल बाद हम एकदम व्यसनता में गिर चुके हैं। अतः नशे की लत जो है वो सर से ऊपर चली गई है। कहते हैं ना कि पानी का सर से ऊपर चले जाना, ठीक है, तो वो ऊपर चली गई है। तब क्या करते हैं, अगर अचानक ड्रग्स व एल्कोहल का उपयोग बंद कर देते हैं तो एक लक्षण होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें विनिवर्तन संलक्षण कहा जाता है। विनिवर्तन संलक्षण कहा जाता है। ध्यान से सुनना इसको, ये क्या होता है, ये हमारे दैनिक जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी बातें हैं। देखिए, विनिवर्तन संलक्षण, मान लीजिए कोई एक रोगी है और रोगी, मान लीजिए कोई सोहन नाम का व्यक्ति कोई रोगी है। रोगी का मतलब यहाँ पे है कि वो ड्रग्स व एल्कोहल का प्रयोग जो है वो रोजाना करता है, या तो ड्रग्स या एल्कोहल लेता है रोजाना। बहुत सारे मिल जाएंगे ऐसे व्यक्ति, ठीक है। मैंने कोई भी एक नाम लिखा है, किसी सोहन व्यक्ति को, परिचित व्यक्ति का नाम यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, तो मान लीजिए लिख दिया, ठीक है, मानना है हमने। ये व्यक्ति अब इसको क्या करते हैं, इसके परिवार वाले इस पे दबाव डालते हैं। दबाव डालने के कारण इसका अचानक जो है वो नशा या फिर ड्रग्स व एल्कोहल की आदत को छुटवाना चाहते हैं। तो अचानक अगर बंद कर दिया जाता है, मान लीजिए सोहन ने अचानक बंद कर दिया, बंद करने पे जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उनको विनिवर्तन संलक्षण कहा जाता है। उन्हीं को क्या बोला जाता है, विनिवर्तन संलक्षण बोला जाता है। अचानक बंद करना, अचानक बंद करना, अचानक बंद करना क्या कहलाता है, विनिवर्तन संलक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे उदाहरण बहुत जरूरी है कि उदाहरण क्या होंगे। उदाहरण इन विनिवर्तन संलक्षण के अगर हम लोग बात करें तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात करें तो शरीर में घबराहट रहना, सबसे बड़ी बात है ये। शरीर में क्या है, घबराहट जो है वो बनी रहती है, शरीर में घबराहट जो है वो बनी हुई रहती है। दूसरी अगर बात करें तो तनाव बढ़ जाता है, तनाव जो है वो बढ़ जाता है, तनाव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तीसरी अगर बात करें, 3 नंबर, तो शरीर से पसीने का स्राव जो है वो अधिक हो जाता है। पसीने का स्राव क्या होता है, अधिक होता है। पसीने का स्राव क्या होता है, अधिक होता है। 4 नंबर अगर बात करें तो चक्कर आते हैं। 4 नंबर क्या है, चक्कर आते हैं, चक्कर आते हैं। आदि लक्षण जो होते हैं उन्हें विनिवर्तन संलक्षण कहा जाता है। शरीर में घबराहट होना, तनाव का बढ़ जाना, पसीने का अधिक स्राव होना, चक्कर आना आदि क्या है, इस विनिवर्तन संलक्षण के उदाहरण है, जो क्या होता है, अचानक नशे को बंद करना। प्यारे बच्चों, इसीलिए विनिवर्तन संलक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। आपने जो सुना होगा कि नशा छुड़वाने के लिए अलग अलग जो है वो बना रखे हैं, तो वो क्या करते हैं, अचानक नशा बंद नहीं करते हैं। वहाँ पे धीरे धीरे नशे की मात्रा जो है वो कम की जाती है, जिससे व्यक्ति जो है उसकी आदत जो है वो छूट सकती है, लेकिन वो वहीं पे रखते हैं, उसको कहीं बाहर जाने नहीं देते हैं। तो इसलिए अचानक नशा जो है वो नहीं छुटवाना चाहिए। कई बार क्या होता है, अगर ऐसा करते हैं तो ये लक्षण ज़्यादा अगर प्रभावी हो गए तो व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। ज़्यादा प्रभावी होने पर व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, ड्रग्स एवं अल्कोहल के कुप्रयोग के प्रभाव। तो प्यारे बच्चों, इसके कई कारण हो सकते हैं दुष्प्रभाव के। जैसे अगर हम लोग बात करें, कोई व्यक्ति अगर रोजाना ड्रग्स ले रहा है, 1 नंबर बात करें, अगर कोई व्यक्ति रोजाना क्या लेता है, ड्रग्स लेता है, कोई व्यक्ति रोजाना अगर ड्रग्स लेता है तो गंभीर बीमारियों से सामना करना पड़ सकता है। जैसे अगर बात करें तो श्वसनपात, इसके अलावा बात करें
तो हृदयपात ऐसी बीमारियों से उसको क्या है, बहुत खतरा रहता है। ये रोग जो है उसके शरीर में हो जाते हैं। श्वसन संबंधी रोग, कौन से? श्वसन संबंधी रोग। श्वसन संबंधी रोग हो जाते हैं। श्वसन संबंधी से मतलब क्या है कि जो अस्तमा रोग है वो हो जाता है। कौन सा रोग? अस्तमा। और अस्तमा रोग में क्या होता है, जो श्वसनी होती है उसमें एक सूजन आ जाता है और श्वास लेने में क्या होती है, दिक्कतें होती हैं। इसी प्रकार अगर बात करें तो ड्रग्स व एल्कोहल जो है रोजाना उपयोग करने वाले किशोरों में अनेक लक्षण उत्पन्न होते हैं। जैसे बात करें हम पढ़ रहे हैं कुप्रयोग के प्रभाव। क्या पढ़ रहे हैं? कुप्रयोग के प्रभाव। तो किशोर जो होते हैं उनमें क्या होगा, उनमें बुरी प्रवृत्तियां जन्म ले लेती हैं। जैसे नशे के लिए, इनके सेवन के लिए चोरी करना। क्या करना? चोरी प्रारंभ करना, क्योंकि काम उनसे होगा नहीं तो वो क्या करेंगे, चोरी करना शुरू कर देंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो कॉलेज व विद्यालय में अनुपस्थित रहेंगे। ठीक है। जो कॉलेज और स्कूल है उनके अंदर वो क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे, अर्थात कहने का मतलब है अनुपस्थित रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो उनका स्वभाव हमेशा ही जो है वो चिड़पड़ा रहेगा। क्या रहेगा? चिड़पड़ा, था मतलब अलग प्रकार के स्वभाव के होंगे, मतलब एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं करेंगे। ठीक है ना। स्वभाव जो है वो क्या रहेगा, चिड़चिड़ा। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो नींद कम आएगी, नींद जो है उनको कम आएगी। ठीक है। इसके अलावा घर पर आने पर समय का कोई भी उनका ध्यान नहीं होगा, कब आएँ कब जाएं उससे उनको कोई लेना देना नहीं होगा, मतलब समय, घर पे आने का समय निश्चित नहीं होगा। भूख में कमी या वृद्धि हो जाएगी, या तो ज़्यादा खाएंगे या बिल्कुल कम खाएंगे। इसके अलावा बात करें तो महिलाओं में भी इनका प्रयोग करने से कारण जो है विभिन्न लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। महिलाओं में अगर बात करें कि अगर महिलाएं ड्रग्स का प्रयोग करती हैं तो देखिए रोजाना ड्रग्स करने से ये हो जाते हैं, सामान्य हमने बात की सभी के अंदर। किशोर अगर प्रयोग करते हैं तो उनमें चोरी करना, एब्सेंट रहना, स्वभाव चिड़चिड़ा होना, नींद कम आना, भूख कम एवं ज़्यादा। ठीक है। समय निश्चित न होना, समय निश्चित से समझ गए, घर पे आने, स्कूल में जाने, कहीं भी जाने का समय जो है वो निश्चित नहीं होता है। इसके अलावा बात करें महिलाओं में तो प्यारे बच्चों, महिलाओं में क्या होता है, आर्तव चक्र की क्रिया जो है वो अनियंत्रित हो जाती है। बहुत ही अच्छी बात है, आर्तव चक्र। तो महिलाओं को तो इनका प्रयोग जो है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है। आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तीसरे चैप्टर में हमने पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर अनियमितताएं आ जाएंगी तो पता है आपको सही तरीके से जो है वो निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी। निषेचन की क्रिया का मतलब यहाँ पे यही है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर सही तरीके से नहीं आएगा तो जो ओवेल है उसका निर्माण नहीं हो पाएगा। इसके अलावा बात करें तो भगसेप का आकार जो है वो बढ़ जाता है तथा शरीर पर जो है बाल उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है ना। भगसेप जो होता है ना, योनि का भाग होता है भगसेप, उसका आकार जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका आकार बढ़ जाएगा, शरीर पर क्या उत्पन्न हो जाएंगे, बाल उत्पन्न हो जाते हैं, अधिक बाल उत्पन्न जो है वो हो जाते हैं। गर्भवती महिलाएं अगर सेवन करती हैं तो भ्रूण पर अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अगर गर्भवती महिला है तो उसके एम्ब्रियो पर इसका दुष्प्रभाव जो है वो पड़ता है। किस पे? एम्ब्रियो पे क्या पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। जो महिलाएं हैं उनको इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अगर कोई करती है तो उसको रोकना चाहिए। युवाओं द्वारा ड्रग्स व एल्कोहल के प्रयोग से अनेक और लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे वृषणों का आकार छोटा हो जाता है, जिसके कारण शुक्राणु का निर्माण भी कम हो जाता है। बिल्कुल सही और बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात है ये कि जो शुक्राणु निर्माण है, स्पर्म फॉर्मेशन अगर बात करें, शुक्राणु निर्माण है तो उसमें कमी आएगी तो वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना। बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगे अर्थात नपुंसक भी हो सकते हैं अधिक प्रयोग से। इसके अलावा नपुंसक से मतलब है वो बंदे भी हो सकते हैं। एल्कोहल के कुप्रभाव के कारण जो यकृत है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। ये एल्कोहल का अगर हम लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, अगर एल्कोहल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो लीवर जो होता है वो डैमेज हो जाएगा। लीवर क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाता है, जिससे जो सही क्रियाएं हैं, मूत्र निर्माण की क्रिया है
वो सही नहीं हो पाएगी। सॉरी, जो हाँ, मूत्र निर्माण के अलावा और भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। यकृत के अंदर पित्त निर्माण होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो और कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं यकृत के अंदर, जो ग्लूकोज है, मूत्र निर्माण किसमें होता है, किडनी के अंदर होता है, ठीक है। यकृत के अंदर अगर और बात करें तो ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो ग्लूकोजेनेसिस है, ये क्रियाएं जो होती हैं वो प्रभावित होंगी। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो क्षतिग्रस्त क्यों हो जाता है, लीवर क्षतिग्रस्त क्यों हो जाता है। अभी शराब पीने से लीवर क्षतिग्रस्त इसलिए हो जाता है क्योंकि जब अल्कोहल ग्रहण किया जाता है तो रुधिर में एक पदार्थ होता है एसिटाल्डिहाइड, ये एक बहुत ही जहरीला पदार्थ होता है, शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसका निर्माण हो जाता है और ये लीवर की कार्य प्रणाली को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। लीवर की कार्य प्रणाली को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। तो व्यक्ति के अंत में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। प्यारे बच्चों, बात आती है रोकथाम की कि किस प्रकार से इनका रोकथाम किया जाए। रोकथाम एवं नियंत्रण। रोकथाम एवं नियंत्रण की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो इनके कुप्रयोग पर जो है रोकथाम का नियंत्रण जो है वो निम्न प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। एक तो है कि पहला अगर बात करें तो ड्रग्स व अल्कोहल का नियंत्रण पाने के लिए किशोर पर दबाव नहीं डालना चाहिए। मुख्य बात यही है, उसको समझाना चाहिए, उसको इनके जो है हानिकारक प्रभाव बताने चाहिए, उस पर किसी प्रकार का दबाव जो है वो नहीं डालना चाहिए। अगर दबाव डाला जाएगा तो वो अत्यधिक सेवन करने लग जाएगा, ठीक है। दूसरी अगर बात करें तो किशोर खेलने के लिए प्रेरित करें। भाई युवाओं को जो है वो ज़्यादातर खेल में उनकी रुचि जो है वो बनानी चाहिए। किस में रुचि बनानी चाहिए, खेल के अंदर रुचि जो है वो बनानी चाहिए। तीसरी अगर बात करें तो पढ़ने के लिए भी किसी प्रकार का दबाव नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर पढ़ने के लिए दबाव दिया जाएगा तो वो फिर उसकी ओर जाएंगे। शिक्षा व परामर्श के द्वारा ड्रग्स व अल्कोहल के नियंत्रण के बारे में बताया जाना चाहिए। इसके अलावा किशोर द्वारा सेवन करने पर इसके जो साथी मित्र हैं उनको उनके माता पिता या उनके जो अभिभावक हैं उनको सूचित करना चाहिए। इसके अलावा अगर नियंत्रण चाहते हैं कुछ लोग जो नशे की लत में पड़ चुके हैं तो वो उनका चिकित्सीय परामर्श लेना भी अति आवश्यक होता है। अचानक छोड़ने पे कौन से लक्षण हो जाते हैं, विनिवर्तन से लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से 10वें पार्ट के अंदर आपका ये चैप्टर अध्याय 8 पूरा हो जाता है। प्यारे बच्चों, इसके बाद में हम जो शुरुआत करेंगे आपके अध्याय नंबर किसकी करेंगे, 9 की शुरुआत जो है वो करने वाले।